हेलो एवरीवन। तो बेटा क्लास रहेगी हमारी क्या आज? हम सीखेंगे आज बेटा वर्क कैसे निकालेंगे। पिछली वीडियो मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक से और भी बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो क्लास 8 क्लास है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे टॉपिक आपका ये रहेगा वर्क कैसे निकालें। और वर्क के निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्क की स्पेलिंग क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या बोलते हैं? SQUARE। ठीक है, स्क्वायर में से होता है वर्ग। ठीक, वर्ग क्या होता है हमारा? ये जिसकी पावर 2 हो, जिसकी घात कितनी हो? जिसकी घात हो बेटा कितनी? 2। जिसकी घात 2 हो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्क्वायर या वर्ग। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा 1 से 100 तक जितने भी हैं आपके, तो उनको 5 सेकंड में आप जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। वर्ग को हम जल्दी से जल्दी बेटा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए जी, पहले हमारी संख्या 0 ही रहेगी, क्योंकि 0 लेवल मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, तो 0 ही रहेगी। स्क्वायर का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। ये जो 0 की पावर क्या है? 0 की घात है 2। तो इसका मतलब बेटा इसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई। 0 है हमारे पास, तो 0 की संख्या का 0 में ही क्या है? 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, सिंपल है। अब क्या हमारे पास 1, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, या 1 की पावर 2 है, इसको बोलेंगे 1 की घात 2 या पावर 2। ठीक है, या 1 की पावर 2, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1 की पावर 2 या 1 की घात 2 या 1 की पावर 2 या 1 स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? 1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बेटा हम क्या लिखेंगे? 1 स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1। तो हमको सिंपली यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, हमको क्या करना है यहाँ पे? हमको यहाँ पे करना है बेटा मल्टीप्लाई। ठीक, अब हम करेंगे बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर। जैसे 2 लिख दिया, ये है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 से क्या होगा? 4। 2 2 से हो जाएगा 4 बेटा। ठीक है, ऐसे हम 3 का निकालेंगे। 3 का स्क्वायर कैसे होगा? 3 गुणा 3, तो क्या होगा? सॉरी यहाँ गलत हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम 3 का स्क्वायर बराबर। अब इसको 3 गुणा 3 लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9। ऐसे ही हम कहाँ तक निकाल लेंगे? 10 तक निकाल लेंगे। ठीक है, 10 का भी क्या होगा स्क्वायर? 10 गुणा 10, 10 दाम के 100। ठीक है, अब आपको बताएंगे पहले हम 11 का स्क्वायर कैसे निकालें। 11 ये पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, वहां पे और दोबारा देख सकते हो। 11 हो गया, या 1 1 1 हो गया, या 1 1 1 1, ये वाली जो संख्या है उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ट्रिक से कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, ओनली ट्रिक से करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। उसमें बताया मैंने बेटा पिछली वीडियो में, जैसे हमारे पास क्या है? ये 1 और ये 2, कितने 1 है हमारे पास? 2 1 है ये। तो हम काउंट करेंगे 1 और 2, और जो भी हमने 2 से पहले लिखा है, 2 से पहले हमने क्या लिखा? 1, तो इसको भी लिख देंगे। हो गया। ऐसे इसमें करेंगे। इसमें क्या करेंगे? कितने 1 है इसमें? 1 2 3। इसमें कितने? 3 1 है इसमें, तो 3 तक जाएंगे हम। 1 2 और 3। 3 से पहले हमने क्या क्या लिखा? 2 और 1, तो 2 लिखेंगे और 1 लिख देंगे। हो गया सिंपल। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4, और इस वाले क्वेश्चन में बेटा 4 1 है इसमें, तो क्या करेंगे? 4 तक जाएंगे, 4 गिनती तक। 1 2 3 4। 4 से पहले क्या दे रखा है? 3 2 1, तो इसको हम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको सिखा दिए पिछली वाली वीडियो में है। समझ नहीं आया तो बेटा इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और वहां पर भी आप सीख सकते हो। ठीक है, देखिए जी, अब हमारे पास है सबसे पहले ट्रिक है बेटा हमारे पास क्या? अगर किसी संख्या के पीछे क्या हो? 5 हो, लास्ट नंबर क्या हो, या यूनिट डिजिट क्या हो? यूनिट डिजिट हो बेटा 5। यूनिट डिजिट कितनी हो? 5। तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ठीक है भाई साहब, देखिए सरकार कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास है 25, और जैसे हमारे पास है 35, जैसे हमारे पास है 85, जैसे हमारे पास है 65, और जैसे हमारे पास है क्या 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 95। इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देख लो एक ही बार में।
1 सेकंड में, चाहो तो 1 सेकंड में निकाल सकते हो, अगर तरीके से समझोगे तो निकाल सकते हो। ठीक है, करना आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस समझना है, ध्यान देना है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इधर तो आप सीख जाओगे। हमको क्या करना है, 5 को देखना है, पीछे वाली संख्या को देखना है हमें। ट्रिक क्या है हमारी, जिसका इकाई अंक क्या हो बेटा, 5 हो। इकाई अंक क्या हो, 5। इकाई अंक मतलब ये सीधे वाली जो संख्या फर्स्ट नंबर पर जो संख्या है वो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट ये है, और टेंस पे ये आती है, इकाई ये है, दहाई ये है। ठीक है, तो इकाई अंक क्या है हमारे पास, 5। ठीक है, हमारी ट्रिक फॉलो हो रही है। अब ये तो है नहीं हमारे पास, ये 2 है, ये 1 है, और आप ट्रिक इस वाली ट्रिक को लगाने लग जाओ तो आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, इसके लिए दूसरी ट्रिक है, उसको भी बताएंगे, वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये अब हम करेंगे क्या, 5 आ गया, अब हम कर देंगे 5 का स्क्वायर। क्या होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है बेटा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 कितना होता है, 25। सिंपल है जी, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है जी। ठीक है जी, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 25 लिख दिया जी। ठीक है जी, 25 लिख दिया जी। अब बेटा ये देखेंगे हम, यहाँ पे अगली संख्या क्या है, 2। ठीक है, समझना ध्यान से, 2 दे रखी है। अब 2 से अगली संख्या कौन सी होती है, 3। ठीक है, 2 से अगली संख्या कौन सी है, 3 होती है। ठीक है, 2 से अगली संख्या क्या है, 3। अब 3 का बेटा इसी संख्या में गुणा कर देंगे, 2 और 3 का इसी आपस में गुणा कर देंगे, 2 3 6 या 3 दूनी 6, एक ही बात पड़ती है, तो क्या करेंगे, 2 3 6। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। आंसर समझ लो, करना क्या था, इस 5 का स्क्वायर तो आपको 25 ही करना है। ठीक है, जो दहाई का अंक हमारे पास है, जो दहाई का अंक हमारे पास है, इसका क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे या इससे अगली संख्या लिख देंगे। जैसे 2 है तो हमने 3 लिख दिया, और 3 का इसी संख्या में हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, तो वो संख्या हमने यहाँ लिख दी और आपका आंसर आ गया 625। ठीक है, अब अगला देखो आप, अगला कह रहा है, ये कह रहा है बेटा पीछे क्या है हमारे अंक, 5। हमको ये देखना सबसे पहले, 5 अंक है, इकाई अंक क्या है, 5। 5 का स्क्वायर भी क्या किया हमने, 25 करा, ये हो गया हमारे पास 25। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास दूसरी संख्या क्या है, 3। 3 से अगली संख्या कौन सी है, 4। 3 से अगली संख्या क्या है, 4। 3 से अगली संख्या है बेटा 4। ठीक है, और 4 का क्या करेंगे अब इसमें, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 या 4 3 12। ठीक है, 12 हो गया। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही देखो, ये 5 दे रखा है आपके पास, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है भाई। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25। ठीक है, अब 8 से बड़ी संख्या कौन सी है, 9। 8 से अगली संख्या कौन सी है, 9। 9 का गुणा कर देंगे इसमें ना, 9 8 72, कितना होता है, 72, 72। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा 7225। 5 का स्क्वायर 25 और 8 का गुणा बेटा 9 में कर देंगे 72। अब आप इसे शॉर्ट तरीके से जल्दी कर सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो इसे, अगर आपने समझ लिया ट्रिक तो। देखो करना क्या है इसमें, देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 7 42। बताओ आप कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे कि नहीं लगे। ठीक है, आपके 2 सेकंड लगे या नहीं लगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो 95 है, 5 का गुणा कितना होता है, 5 का स्क्वायर बेटा 25, और 9 का गुणा 10 में करेंगे क्या आएगा, 90। हो गया। अगर आप गुणा करोगे तो सोचो, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 95 का गुणा हम 95 में करें बेटा, तो देखो 5 पंजे 25 का 5, हाँ सुन 2, 5 ने 45 और 2 47। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45 का 5, हाँ सुन 4, 9 नाम 81 4 85, और यहाँ पे अब इसको जोड़ेंगे, 5 7 और 5 12 का 2, हाँ चल 1, 5 और 4 9 10 की 0, वहां से 1 8 और 1 9। आंसर तो इतना ही आएगा, लेकिन टाइम आपको देखना, आपने देखा टाइम कितना ज्यादा लग रहा है इसमें। ठीक है, तो इसलिए आपको ट्रिक ये सीखनी चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी ट्रिक है बेटा, ये आपकी समझ में आपको आनी चाहिए। और एक क्वेश्चन आप कमेंट करोगे आंसर इसका, और आपके पास क्वेश्चन रहेगा बेटा, क्या रहेगा क्वेश्चन, 105। 105 रहेगा बेटा। 105 कैसे निकालोगे, हिंट दे देता हूँ इसमें। एक संख्या हमारी 5 है ही है, 10 से अगली संख्या कौन सी होती है हमारी, क्या होती है हमारी 10 से अगली संख्या। ठीक है, आपको पता चल गया, और इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब इससे आगे देखेंगे बेटा हम, और भी क्वेश्चन कैसे कैसे निकाले जाएंगे सिंपल तरीके से। अब देखो, ये तो हो गया जिसके पीछे 5 है, तो वो 5 वाले क्लियर हो गए आपके। ठीक है, अब हम सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो आपको। ठीक है,
किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, 10 तक तो आपको आते ही है ना। अब हमको निकालना है, जैसे 12 का निकालो, चलो 12 का निकालो। 12 का कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो टुकड़ों में बांटेंगे। ये पहली संख्या हमारी क्या है, ए, दूसरी संख्या बेटा हमारी बी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला भी देखो, फॉर्मूला है हमारे पास बेटा ए स्क्वेयर 2ab और बी स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बेटा बीच में, या तो ये लगा लीजिए आप, है कुछ नहीं बीच में, मल्टीप्लाई नहीं है, कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं। अब देखो, अब इसमें करना क्या है आपको, ठीक है। ए है हमारे पास क्या, 1, ये ए स्क्वायर कह रहा था, ए क्या है हमारे पास 1, इसका मतलब हुआ 1 का स्क्वायर। ये 2 हो गया आपके पास, ए कितना हमारे पास 1 और बी कितना हमारे पास 2। ठीक है, बी का स्क्वायर मतलब बी क्या है हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 होता है बेटा। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4। ठीक है, ये हो गया आपका 144, सिंपल है। अब आपको जल्दी निकाल के दिखाऊं ये क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा भैया जी सर जी ये क्या सिखा रहे हो, बड़ा लेट हो रहा है तो। अब देखो, जैसे 13 का स्क्वायर है, देखो ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया आंसर कर दिया मैंने तो। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए इतना ये बड़ा इसलिए करा, ये आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, जब आप ये सीख जाओगे तो आराम से ये एक लाइन में आप आंसर निकाल दोगे, 2 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे आपकी मर्जी है, जल्दी सीखना चाहते हो या धीरे धीरे सीखना चाहते हो। ठीक है, अब लेंगे हम 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर ए हुआ, ये क्या हुआ बेटा बी। ठीक है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ए स्क्वायर 2ab और ये हुआ बेटा बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई ए कितना हमारे पास 1 और बी है हमारे पास 5, बी हमारे पास 5 का स्क्वायर हो गया। ये 1 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया और 5 पंजे 25 हो गया। इस वाले को समझ लीजिए, इसमें क्या होगा, आपको कैरी लेने में दिक्कत होगी, उसको भी दिक्कत को दूर कर देते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 एकम 2 पंजे 10 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, सिंपल है। अब यहाँ पे हमने ले लिया इकाई अंक 5 ले लिया जी। अब क्या बचा हमारे पास बचा बेटा 2, इस 2 को बेटा हम यहाँ भेज देंगे, सिंपल तरीके से समझ लेना। इस 2 को बेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ भेज दिया। अब ये नीचे क्या है 10, 10 और 2 12, 12 का 2 लेंगे हम, बस इकाई आगे भेज देंगे। ठीक है, अब क्या है हमारे पास 10 और 2 12 का 2 हासिल, 1 लगा लिया, कैरी 1 लग गया, तो 1 और 1 क्या हुआ 2 हो गया, हो गया जी। ठीक है जी, और लीजिए जी, अब हम निकालेंगे 22 का निकाल लेते हैं। चलो 22 में ऐसे करेंगे, पहली संख्या को ए मानेंगे, दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे बेटा बी मानेंगे। तो देखो एक संख्या को हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, एक ही फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं चाहें तो। ठीक, तो ए का कितना हमारे पास 2 का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई ए हमारे पास 2 है और बी भी हमारे पास 2 है, बी का स्क्वायर कितना 2 स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, आंसर कितना आ गया हमारे पास, आ गया हमारे पास। इसमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें ऐड होएगा ही नहीं कुछ भी। 484 सिंगल 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 आपकी क्या है, सिंगल आपके पास संख्या है, सिंगल आपके साथ संख्या है, तो ये आपस में जुड़ेंगी नहीं, जब जुड़ेंगी नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा प्यार से। और आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम इससे अब बेटा अब चलते हैं हम 30+ पे। अब हम निकालेंगे 36 का निकालेंगे अब की बार स्क्वायर हम। ठीक है, 36 का स्क्वायर निकालेंगे बेटा, ध्यान से समझ लेना, बस ध्यान से समझते चलो। ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए आपका, ये बी, फॉर्मूला आपके पास वही है, ये आपके पास फॉर्मूला यही है। और ये हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई बी स्क्वायर कितना मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 6 चिंग 36,
2 3 6, 6 6 36, यानी कि 36 इंग्लिश वालों के लिए। और बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 36, या ऐसे करके आप निकाल सकते हो 6 6 36 या 36। क्या करेंगे, इकाई लेंगे। इकाई अंक लेने के लिए क्या करोगे आप, इकाई अंक क्या है हमारे पास 6, क्या है हमारे पास 6, तो 6 को लेंगे हम यहाँ पे। कैरी में क्या होगा 3, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हम दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए, 36 है हमारे पास और ये 3 है। 36 और 3 कितने हुए 39, या तो ऐसे कर दो, या 3 और 6 जोड़ दो, 3 और 6 9, 3 बचा, 3 को भेज दो हम आगे, 3 को कैरी में आगे भेज दो, तो 9 और 3 कितने होंगे, 9 और 3 कितने होंगे 12, ठीक है। 9 और 3 कितने हुए 12, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब हम चलेंगे 45 46 ले लेते हैं, चलो फिर ये ए ये बी, फॉर्मूला वही है, ये फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा। देखो फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा, ए कितना हमारे पास 4 का स्क्वायर 2 × 4 × 6, बी कितना हमारे पास, बी हमारे पास 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 चौके 8, 8 6 48, ये हो गया आपके पास 48, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। और 36 में क्या लेंगे हम 6, इसको भेज दिया हमने आगे। अब 48 और 3 कितना हो गया, ये लगाओ, 48 और 3 कितने 51, 51 का क्या हो गया 1, हाँ सर लगा दिए 5। अब ये क्या है हमारे पास 16 और 5, 16 और 5 कितने होंगे 21, 16 5 कितना होता है 21, और आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम 50 से ऊपर 50 प्लस चलेंगे। 50 प्लस से जाने से पहले हम 54 का निकालेंगे, ये भी प्लस में ही है, ठीक है। ए ये हो गया हमारे पास ए, और ये हो गया हमारे पास बी, सिंपल। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे पहले। फॉर्मूला हमारे पास का है ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, तो ए कितना हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर 2 × ए कितना हमारे पास 5, बी कितना हमारे पास 4, और बी स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4 स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 पंजे 10, 10 चौक 40, इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 2 पंजे 10, 10 चौक 40, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर होगा 16। अब सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया 6, इस एक को आगे भेज दिया हमने यहाँ पे, एक में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इस 4 को भेज देंगे हम आगे, 25 और 4 क्या हो जाएगा 29, 25 और 4 हो जाएगा आपका 29, ठीक है। और अब हम निकालेंगे 60 का। 60 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप सोच रहे होंगे कि भैया यार सर तो हमारे जीरो का अंक ही नहीं ले रहे, इसमें जीरो वाले अंक कैसे होंगे। देखिए फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। करिए जी, इसको कैसे करोगे, ए हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर, और 2, ए हमारे पास क्या है 6, और बी हमारे पास है 0, इसी सॉरी इसमें क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 0, और बी स्क्वायर कितना है 0 का स्क्वायर। अब देख लो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 2 गुणा 6 और 6 गुणा 0, तो ये अगर हम 0 का किसी संख्या में गुणा करें तो क्या होता है 0 होता है। ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमने पहले क्या बताया था, वीडियो स्टार्ट करने से पहले या वीडियो स्टार्ट करते समय तो बताया था हमने 0 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, यहाँ से कुछ लेना है 0 ले लिया, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से क्या हमारा पूरा 36, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक। तो 0 वाले भी आपके समझ में आ गए ही होंगे। अब क्या करेंगे हम, अब चलेंगे थोड़ा सा आगे, समझेंगे 70 प्लस वाले। हमारे पास जैसे है आपके पास 72, ठीक है, इसको ए और इसको बी, फॉर्मूला आपके पास सेम, फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास यही रहेगा। ए कितना हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर 2 × ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास क्या है 7 है, और बी हमारे पास क्या है 2, गलत हो जाता है, ये हो गया 2, ठीक है। बी स्क्वायर कितना हमारे पास 2 का स्क्वायर। अब निकालो 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 का स्क्वायर हो गया आपके पास 49, 7 7 49। अब क्या करेंगे इन तीनों संख्याओं को गुणा,
2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक। अब यहाँ से क्या लेंगे हम, इस 4 को ले लेंगे पहले। अब हमारे पास आगे कैरी भेजने के लिए कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तो 4 रहेगा। यहाँ पे क्या हमारे पास 8, ठीक है। 8 को हम ले लेंगे और इस 2 को क्या कर देंगे, आगे भेज देंगे, ठीक है। 49 और 2 कितने हो जाएंगे, 49 का 50, 51, तो ये हो जाएगा आपका 51, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा हार्ड ले लेते हैं, 79 का ले लेते हैं, 79 का। आपको इस मल्टीप्लाई आना चाहिए और पहाड़े आने चाहिए इसमें टेबल, और ज़्यादा इसमें कोई खास नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी। फॉर्मूला आपके पास सेम है, ए स्क्वेयर, और इधर आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर, और बीच में आपका 2ab। ये आपको फॉर्मूला रखना है याद, क्योंकि ये 2ab इधर नहीं होना चाहिए, ये बी स्क्वेयर भी इधर नहीं होना चाहिए। जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपको बीच में 2ab दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, बीच में ही लिखेंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, और समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ए हमारे पास है बेटा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, 2 है हमारे पास, ए हमारे पास कितना है, ठीक है 7 हो गया, और बी हमारे पास कितना हो गया, 9 हो गया, और बी का स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है जी बाबूजी। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49 हो गया जी, ठीक, 49, 2 7 14, 14 दिन में कितने होते हैं, 126 होते हैं, ठीक है। या ऐसे कर लो, 9 7 63, 63 दूनी 126, 126। अब यहाँ पे 3 संख्या आ गई हैं, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81, 9 ने 81। अब यहाँ पे कितनी संख्या है बेटा, 3 संख्या, अब ये ध्यान देना, ये 1 हो गया हमारे पास, पहले तो इसे लेंगे हम, ठीक है। ये 1 हो गया, इस 8 को हमने क्या भेज दिया, यहाँ इस पे भेज दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और 6 कितना होता है बेटा, 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। ये हम पूरे को टोटल को ऐड करेंगे। अब मैं बताऊंगा एक आपको, तो इसे याद रखो, देखो 8 और 14 का 4 ले लो, यहाँ पे कैरी कितना हुआ 1, इस 1 को अब इसमें ऐड कर दो, ठीक है, ठीक है, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अब तो ये क्या हो गया, 12 और 1 13, अब 13 को भेज दो यहाँ पे आगे, ठीक है। जब हम 13 को आगे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6। अब हम इसमें क्या करेंगे, 49 में 13 ऐड कर देंगे, 49 में क्या करेंगे, इस 13 को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए ध्यान से, देखो ए बराबर क्या हमारे पास 7, ए क्या हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला है 2ab, तो 2 है, ए कितना हमारे पास 7, और बी है हमारे पास 9, 7 और 9, ठीक है। अब क्या है बी, बी कितना हमारे पास बेटा 9, तो 9 का स्क्वायर कर दिया, सिंपल है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, देखो दोबारा लिख लेता हूँ मैं, समझ में आना चाहिए आप लोगों की में। तो ये क्या हो गया बेटा, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 2ab कितना हुआ बेटा 126 हो गया हमारे पास। इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 126 हो जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, समझ लो। ये क्या हुआ हमारे पास, ये एक ले लिया हमने, ठीक है, एक अंक आ गया, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस 8 को आगे भेज देंगे हम, इस 8 को हमने आगे भेजा, तो इसमें हम जोड़ेंगे 126 हो गया ये वाला, और 8 ये हो गया, इसको हमने ऐड करा, तो क्या होगा 8 और 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3, और ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 134, ठीक है। 134 का हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है, 4 ले लिया। अब इस 30 को हमने क्या करा, कैरी के लिए भेज दिया, हासिल के लिए भेज दिया। अब इन दोनों संख्याओं को आप ऐड कर दीजिए, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसको आपका आंसर हो जाएगा 49 और 13 62 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया, ये भी सेम आंसर सेम, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं बेटा 84 पे निकालेंगे, अब 80 प्लस चलते हैं, 84 का निकालिए, 84 ए का स्क्वायर, ये बी हो गया, फॉर्मूला आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, बीच में आपका 2ab। अब ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 64, 2ab का मतलब क्या है, 2 चौके 8, 8 अट्ठे 64। अब अपने आप कर लो, यहाँ पर अपने आप लिखोगे 2 का गुणा ए गुणा बी, ठीक है, 2 गुणा ए गुणा बी, 2 गुणा ए गुणा बी, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 16 चौक 64, ये 64 हो गया। अब बी स्क्वायर कितना हमारे पास, बी है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, निकाल दीजिए। अब क्या इकाई अंक लीजिए, इसमें से इकाई अंक हमारे पास कितना 6,
6 है, एक को हमने भेज दिया आगे, 64 और 1 65 या 4 और 1 5। अब 6 बचा, 6 को भेज दीजिए आगे, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, तो 64 और 6 कितने हो गए आपके 70 हो गया जी, आपका आंसर हो गया जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 90 प्लस पे, तो पहले सबसे पहले निकालेंगे हम 91 का कैसे निकालेंगे। देखो ए बी फॉर्मूला ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, बीच में आपका 2ab। ठीक है, कैसे निकालोगे देखिए, तो ए हमारे पास कितना है 9 का स्क्वायर, 2ab 2 मल्टीप्लाई ए हमारे पास कितना है 9 और गुणा बी कितना हमारे पास 1 और ये स्लैश और बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 निम क्या होगा 81 होगा और 2 निम 18 एकम 18 और ये 1 का 1 हो गया। तो एक हमने यहाँ ले लिया, इस 8 को हमने यहाँ ले लिया, इस 1 को हमने इधर भेज दिया, 81 और 1 क्या हो गया 82 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे 98 का। 98 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, फॉर्मूला आपके पास क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बीच में आपका 2ab। ठीक है, तो ए क्या हमारे पास 9 का स्क्वायर, समझना ध्यान से, और 2 मल्टीप्लाई ए क्या हमारे पास 9 गुणा 8 और बी स्क्वायर हमारे पास है 8 का स्क्वायर, निकालिए। तो 9 निम क्या होगा 81 हो जाएगा जी। ठीक है जी, 2 निम 18 18 अट्ठे कितने होते बेटा, लगाइए 8 निम 72 72 दूनी 144 होते हैं, आप गुणा करके देख सकते हो, और 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64। तो 64 का हमने क्या ले लिया 4 ले लिया पहले। ठीक है, क्या लिया हमने 4 ले लिया और 6 को आगे भेज दिया। ठीक है, अब 144 और 6 कितने होंगे 150 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 150। 150 में से हम 0 लेंगे यहाँ पे, बस इस 15 को कर देंगे यहाँ पे आगे, इनको ऐड कर देंगे, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 और 1 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या करेंगे देखो दोबारा, ये संख्या हमारी लिखी हुई है, इकाई अंक हमने 4 ले लिया, 6 को हमने आगे भेज दिया, जब हमने इन दोनों को ऐड करा तो 144 और 6 150, 150 में से इकाई अंक हमको लेना था 0, 15 को हमने आगे भेज दिया, अब 81 और 15 कितने हो जाएंगे 96 हो जाएंगे, सिंपल है। अब हम निकालेंगे बेटा 99 का। 99 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो ये ए हो गया ये बी हो गया, फॉर्मूला आपके पास वही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो निकालिए। ए का स्क्वायर कितना होगा 9 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 और 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 का बी का स्क्वायर कितना हुआ 9 का स्क्वायर, समझ लिए 9 में 81 होते हैं, 2 निम 18 18 नंबर लगा लो, आप कितने हुए 162 होते हैं, 9 निम ये हो गया बेटा 162 162, आप गुणा करके देख सकते हो, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81। ठीक है, अब आप निकालो कैसे निकालोगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, और देखिए इकाई अंक 1 ले लिया, इस 8 को बेटा आगे भेज दिया, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। जब 170 हो जाएगा तो हम क्या लेंगे 0 का अंक, इस 17 को आगे भेज देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 81 और 17 कितने हो जाएंगे 7 और 1 8 8 और 1 9, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा, तो आप क्या करोगे 86 का आप निकाल के इसमें कमेंट करोगे, 86 का स्क्वायर बेटा क्या होगा ये आप कमेंट करोगे आंसर में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।